हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती सुनीता शर्मा स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय से। मेरा जूलॉजी का टॉपिक है हार्मोन्स। मेरा जूलॉजी में हार्मोन्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं ये बताने की जिसमें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टूडेंट को 10 नंबर के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर लिखने चाहिए। स्टूडेंट कभी कभार अनावश्यक चीज़ें लिख देते हैं, अनावश्यक बातें लिख देते हैं। एक्चुअल में जूलॉजी का जो आंसर है वो आंसर प्रॉपर डायग्रामेटिक आंसर होना चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए। जितना हो सके स्टूडेंट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए और सिनॉप्सिस लिखना चाहिए। जैसे कि मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में मेरा इसका सिनॉप्सिस है। पहले इंट्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के बारे में, दूसरा उसकी पोजीशन, तीसरा ओरिजिन, फोर्थ है स्ट्रक्चर, फिफ्थ है फंक्शन और सिक्स है हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करती हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हार्मोन्स में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वो इसलिए है क्योंकि थायराइड ग्लैंड को हम नेचर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो रहता है नेचर को प्रभावित करता है। यदि थायराइड की कमी हो गई या अधिकता हो गई तो सर्वप्रथम कि नेचर जो है वो प्रभावित होता है। थायराइड ग्लैंड जो रहता है बॉडी के वृद्धि, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड का यदि हम देखें पोजीशन देखें तो थायराइड ग्लैंड जो है नेक के दोनों तरफ, लैरिंक्स के दोनों तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ लोब्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहता है। ठीक, ये थायराइड ग्लैंड आपस में एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है जिसको इस्थमस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसकी ओरिजिन। थायराइड ग्लैंड हमेशा एंडोडर्मल सेल से ओरिजिनेट होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर लोब्स लाइक, मैंने पहले ही बताया था कि इसका स्ट्रक्चर लोब्स लाइक रहता है। इसकी और अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो इसमें इसके लोब्स में फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स मतलब छोटे छोटे ग्लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर ये कोलाइडल सॉल्यूशंस भरा होता है। इसी कोलाइडल सॉल्यूशन से ही हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए मेन कंटेंट्स होते हैं। आयोडीन यदि इम्बैलेंस हो गया, यदि बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई या अधिकता हो गई तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। थायराइड ग्लैंड का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आउटर लेयर जो रहता है कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म होता है। थायराइड ग्लैंड का अब देखें सेक्रेटिंग हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड रहते हैं वो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसका मेन कंटेंट्स होता है आयोडीन। आयोडीन के क्वांटिटी पर थायरॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। ये तीन तरह के यानी दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। एक T4 हार्मोन्स होता है, दूसरा होता है थायरोकैल्सिटोनिन। T4 हार्मोन्स रहता है वो जनरली ओरिजिनल फॉर्म में सेक्रेट होता है, परंतु यह ब्लड के थ्रू टारगेट पार्ट्स में जाता है और टारगेट पार्ट्स में जाकर ये T3 हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और T3 फॉर्म में ये वर्क करता है। थायराइड ग्लैंड जो रहता है बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना और बेसिक रूप से ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस मतलब क्या रहता है कि एनिमल्स रहते हैं, जनरली एग लेइंग एनिमल्स रहते हैं, वो लार्वा में चेंज होते हैं और लार्वा से फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए थायराइड ग्लैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ अमेरिका का एक एरिया है जहाँ पर आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी है, इस कारण वहाँ पर थायरॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता ही नहीं। इस कारण वहाँ पर जो एक्सोलोटल लार्वा है वो ऑलवेज जिंदगी भर लार्वल फॉर्म में ही रह जाता है और लार्वल फॉर्म में ही उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम नियोटेनी बोलते हैं। तो जो एनिमल्स रहते हैं उसमें नियोटेनी या पिडोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो जनरली थायराइड ग्लैंड की कमी से भी होता है। थायराइड ग्लैंड से के हाइपर सिक्रेशन से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपोसिक्रेशन से। यदि थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशंस मतलब कमी हो जाए
तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ग्वाइटर, घिंगा, जिसमें क्या रहते हैं कि थायराइड ग्लैंड फूल के स्वेलिंग हो जाती है और इससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा होता है मिक्सोडीमा करके होता है। मिक्सोडीमा करके बीमारी होती है जिसमें स्किन्स रहते हैं काफ़ी ढीले पड़ जाते हैं, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, आंखें ऑर्बिट से बाहर आ जाती हैं। तीसरा होता है हाशिमोटो करके। हाशिमोटो डिजीज़ को जनरली सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। सुसाइड अपना थायराइड मतलब बॉडी में यदि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए लंबे समय तक यदि मेडिसिन वगैरह लिया जाए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम या एंटीबायोटिक उसको फॉरेन मटेरियल समझ के उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और यही एंटीबॉडी जो है धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसके हाइपोसिक्रेशन से भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। इसके हाइपर सिक्रेशन से सर्वप्रथम रहता है कि इसके नेचर, यदि नेचर में चेंजेस हो गया इट मीन्स ये रहता है कि थायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशंस। दूसरा होता है कि प्लूमर करके डिजीज़ होती है और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से हम देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड रहता है हमारी बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। सारा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्लैंड काफ़ी आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है वो TSH हार्मोन से होता है। TSH हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो प्रीलोब्स पार्ट्स होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। वहाँ से सिक्रेट होकर फिर थायराइड ग्लैंड में जाता है और थायराइड ग्लैंड में जाकर थायरॉक्सिन्स के फॉर्मेशन को इनकरेज करता है। धन्यवाद।